वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाओ, जो जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको अंडरलाइन कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें यहाँ पे गिवन है तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये लीजिए। हाँ, ठीक है। विद द कैपिटल 1,20,000 60,000 respectively on 1st October 2024, Bat and Ball gave loan of 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm। फर्म को लोन दिया हुआ, याद रखिएगा, रिस्पेक्टिवली लो गेव लोन टू द फर्म, फर्म को लोन दिया हुआ है। ठीक है। Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of ₹5,000। ठीक है, जो बैट पार्टनर है उसने एक कोई प्रॉपर्टी दी हुई है बिजनेस को, यानी कि किसी फर्म, अपने ही फर्म को, जिस फर्म में वो पार्टनर है उस फर्म को दिया हुआ है, और उसका अगर रेंट वो लेता, या फिर मतलब अगर वो किसी और को देता तो वहां से उसको 5,000 मिलता है, या फिर ने अलाउ किया हुआ है उसकी कोई पर्सनल असेट्स हैं उसको बिजनेस में यूज करने के लिए, जिसका 5,000 रुपए का रेंट बैठता है। ठीक है, 5,000 का नहीं है, हाँ, यस यस यस, मंथली rent is 5,000। Loss for the year ended 31st March 2024 before rent and interest amounting to ₹9,000। ठीक है, show the distribution of profit and loss। ठीक है, अब आप लोगों को एक छोटी सी मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि क्या चीज आपको बताना चाह रहा है, क्योंकि मैं पहले वीडियोस में मैंने जिक्र किया है कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ उसके अंदर नया होगा। जब आप लोग फर्स्ट टाइम अगर टीएस ग्रेवाल अगर कहना कर रहे हो, जब फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, अपने हाथ से उस क्वेश्चन को जरूर करना है। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो जो चीजें चलेंगी बाद में जाकर के आधे क्वेश्चन शुरू होंगे, पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन शुरू होंगे, ये चीजें सारी की सारी ये छोटे छोटे क्वेश्चन की उसमें एडजस्टमेंट्स आएंगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि भाई ये जो लॉस है ना, ये 9,000 रुपीज का जो यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, ये आप लोगों को बिफोर रेंट और इंटरेस्ट से पहले का है, यानी कि इसने रेंट चार्ज नहीं किया हुआ, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया हुआ, चार्ज करेंगे। आपके मन में डाउट हो सकता है अगर लॉस है तो कहां से दे देंगे, बेटा ये एक्सपेंस है, रेंट है। ठीक है, रेंट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। ठीक है, तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं बाहर से, अगर किसी अदर देन पार्टनर से अगर आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी अगर ले रखी है और आप उसको यूज कर रहे हो, रेंट पर है, तो उसको रेंट तो देना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट है, पार्टनर से लिया हुआ लोन या फिर किसी अदर पार्टी से लिया हुआ लोन, और अगर आपकी फर्म लॉस फेस कर रही है तब भी वो पे ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि लॉस और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर इसका छोटा सा फॉर्मेट अगर मैं यहाँ बनाता हूं तो हम लोग कैसे करेंगे, रफली बना रहा हूँ सिर्फ वैसे सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, आप इसको वैसे भी दिखा सकते हो एज अ वर्किंग नोट का पार्ट करते हुए। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा टू लॉस, जो लॉस फर्म के अंदर है कितना है, वो है 9,000 रुपीज का। ठीक है, यू नो वेरी वेल, 11th में आप लोगों ने पढ़ाई था, जो भी एक्सपेंसेस होंगे सारे डेबिट साइड जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंसेस। सो कौन सा है, सबसे पहले हमारा रेंट, रेंट कितना दिया हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 5,000 इंटू 12, यानी कि अपना एज अ 60,000 रुपीज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक उसमें लिखता हूँ कि भाई कैलकुलेशन करते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे क्या आ रहा है अपना रेंट, और रेंट तो अपना हो गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, किसका है, बैट का। कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ने दिया हुआ है, बैट ने भी दिया और बॉल ने भी दिया हुआ है, तो बैट का हम लोग ऐसे लिख देंगे, बैट वर्किंग नोट लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है,
ठीक है। पहला इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन, ठीक है, 2,40,000 रुपीज, ठीक है। हमें डेट ऑलरेडी गिवन है और 6% हम लोग एज्यूम कर लेंगे एज पर पार्टनरशिप डेट। सो कितना अमाउंट हो जाएगा, 6/12, ये हो गया 3। सो अपना यहाँ पर आ रहा है 72,000, 7,200 रुपीज, 1000 नहीं आएगा, 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर ये कट गई है 100 से, ठीक है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन बॉल्स लोन, ठीक है। अब अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं, 1,20,000। सो 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 3/1 कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी काट दिया, लेकिन समझाने के लिए मैं दोबारा लिखूंगा 6/12, ठीक है। 6 से यहाँ 12, 2 के यहाँ पे 3, यहाँ पे 00, सो इज 3,600 रुपीज, ठीक है। सो अपना है यहाँ पे 7,200 प्लस का 3,600, सो 8,008 यहाँ पे 10,800 रुपीज एज अ 6%, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 800 9 7 7 9 800 लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू P&L appropriation, 7,9,800। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं इसको नीचे ले आता हूँ, लॉस। अगर आप इसको लॉस भी लिखते हैं, लॉस, क्योंकि हम लोग लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं अब पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब ये सारा एक तरह से वर्किंग नोट ही है, इसको वर्किंग नोट ही ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ देख लेते हैं अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो क्वेश्चन में एक्चुअली हमसे पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बिटवीन पार्टनर्स, बैट एंड बॉल। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3 है, ठीक है। सो इनका यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे। कितना लॉस था अपने पास, 10 था, 798 इंटू 2/5 एंड 7,9,800 इंटू 3/5। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ऐसे करनी है, 31920478880, दिस इज योर आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर ये 8 है आपके 25 के एडिशन में, ठीक है। इसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो करते हैं शुरू, लेकिन हाँ एक बात और है कि भाई आप लोग नई बुक प्रिफर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अखिल, सुनील, परवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वाज 3 लाख, ठीक है। सुनील ने लोन दिया हुआ था, ठीक है, फर्म को। तो उसका जो हम लोगों ने अकाउंट चेक किया उसमें 3 लाख रुपए का आ रहा है कि उसके अंदर 3 लाख रुपए हैं, ठीक है। मिंटू से मंदा उससे 3 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, ठीक है।
तो मैं इसको भी सर्कल कर लेता हूँ। ये लीजिए 3 लाख रुपीज इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड at the rate 10% per annum. Interest was paid by check up to February 2025. तो यानी कि अगर हम लोग बात करें कि कहां तक का इन्होंने पे किया होगा, इन्होंने पे कर दिया है अप टू फरवरी, पूरा फरवरी तक का, यानी कि 11 मंथ्स का। सो 11 मंथ्स कैसे? अप्रैल टू 28 या फिर 29 फेब तक, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने जो नहीं दिया, और जो उन्होंने पे किया है वो 1 मार्च को किया है, जो 11 महीने का था, लेकिन अभी भी 1 महीने का इन्होंने पे नहीं किया। एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड, जो कि 1 महीने का जो बैलेंस है वो पे करेंगे, जो कि अभी तक पे नहीं किया है। हमसे क्या बोलता है? पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। तो एक बार हम लोग कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अप टू फरवरी। सो 3 लाख agreed percentage, yes, 10% into 11 by आपका 12, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 5 2 से यहाँ पे 6 0000, ओके। सो यहाँ 6 हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये 500 यहाँ पे आ जाएगा, 2500 इंटू 11 हमारा यहाँ कैरी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 27,500 इज योर आंसर। एंड फॉर मार्च के लिए भी तो कैलकुलेशन करना होगा, वही 3 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन रख के मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ ताकि मुझे इसका यूज कर सकूं। यहाँ पे 2500, ठीक है। सो टोटल इसके पास कितना गया होगा या फिर कितना जाना चाहिए था, वो था अपना 30,000 रुपीज, ठीक है। अब जो हम लोग पेमेंट की जो हम लोग एंट्री डालेंगे वो एंट्री होगी 27,500, क्योंकि अप टू फरवरी तक हम लोगों ने पे कर दिया है और 1 महीने का हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है। तो हम लोग पूरा ये वाला अमाउंट दिखाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसको हम लोग पेड दिखाएंगे इन जर्नल एंट्री, ठीक है। हम लोग क्या जर्नल एंट्री डाल देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं जर्नल एंट्री, ओके। लेकिन यार एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको मैं ठीक किए देता हूं। ये एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, ये पीएनएल अकाउंट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। इसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारे लिए लायबिलिटी, और जो लायबिलिटी होती है या फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं इस तरह, जैसे कि हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करना है, किसी से हम लोगों ने लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट देना है, या फिर कोई एक्सपेंस है जैसे कि रेंट वगैरह हो गया, वो सारा पीएनएल का पार्ट है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो सारी चीजें चली जाती है जो पार्टनर्स के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो लिख देता हूं यहाँ पे, क्या नाम है इनका, जो पार्टनर है सुनील, ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे अगर आप पे कर रहे हो तो कैश में एंट्री डाल सकते हो, या फिर अगर आप इनके पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके एंट्री डाल सकते हो, ठीक है। कैश ऑब्लिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज 27,500 जो भी इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, एज पर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, या फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन,
पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, ये सारी एंट्रीज आप लोग करनी होंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।